नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है? इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम क्यों है? इस बार नया एफआईआर क्यों हुआ है? चलिए पूरा मामला समझते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले जान लीजिए कि नेशनल हेराल्ड मामले में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस की जांच शुरू हुए 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ये जांच मुख्य रूप से कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर केंद्रित है। अब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं। दिल्ली पुलिस को आधिकारिक अपराध शाखा ने एक नई एफआईआर दर्ज की है, यानी कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक नई एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद इस मामले की जांच और चर्चा तेज है। इस मामले को समझने से पहले साल 1937 चलते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल का गठन किया था, जिसका उद्देश्य अलग अलग भाषाओं में समाचार पत्रों को प्रकाशित करना था। तब एजेएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी और उर्दू में समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। भले ही एजेएल के गठन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका रही थी, लेकिन इस पर मालिकाना हक कभी भी उनका नहीं रहा, क्योंकि इस कंपनी को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही इसके शेयर होल्डर भी थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 90 के दशक में ये अखबार घाटे में आने लगे। साल 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ से ज़्यादा का बकाया हो गया, यानी कि कर्ज हो गया। तब एजेएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। अखबारों का प्रकाशन बंद करने के बाद एजेएल प्रॉपर्टी बिजनेस में उतर आई। साल 2012 में ये मामला तब चर्चा में आया जब भाजपा के नेता, देश के नामी वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी कई नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया। तब से ये मामला चर्चा में आया। तब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि यंग इंडिया लिमिटेड ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति लाभ हासिल करने के लिए गलत तरीके से निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आउटलेट की संपत्ति को अधिग्रहित किया था। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि वाईआईएल ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। यह राशि पहले अखबार शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में दी गई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एजेएल को दिया गया कर्ज अवैध था, क्योंकि यह पार्टी के फंड से लिया गया था। साल 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो इस मामले की जांच ईडी ने शुरू की। मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी थी। ऐसे में दोनों कोर्ट पहुंच गए। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार करते हुए मामले के सभी 5 आरोपियों को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी। अब खबरों की माने तो एजेएल में गांधी परिवार की अधिकतर हिस्सेदारी का दावा है। यह एफआईआर ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी हुई बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई नई एफआईआर में सोनिया और राहुल गांधी के अलावा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा समेत 3 दूसरे लोगों का भी नाम शामिल है। साथ ही 3 कंपनियों का भी नाम है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक नेशनल हेराल्ड मामले में 3 अक्टूबर को गांधी और 7 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। नई एफआईआर ईडी की शिकायत पर दर्ज हुई। आरोप है कि इस मामले में 3 कंपनियां एजेएल, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम भी शामिल हैं, जिसने यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए दिए थे, जिसे गांधी परिवार ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए देकर एजेएल का अधिग्रहण किया था, जिसकी कथित तौर पर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है। एजेंसी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड का प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल से जुड़ी हुई वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। पिछली सुनवाई में ईडी के वकील ने कोर्ट से कहा था कि सभी आरोपी अपना जवाब दाखिल करें, लेकिन आरोपी पक्ष के कुछ वकीलों ने इसका विरोध किया। केस के बड़े रिकॉर्ड को देखने के लिए और समय मांगा गया है। इससे पहले कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस देकर कहा था कि संज्ञान लेने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है। अदालत ने नए आपराधिक कानून यानी कि बीएनएस की धारा 223 का हवाला देते हुए कहा है कि आरोपियों को इस स्तर पर भी सुना जाना फेयर ट्रायल के रूप में जरूरी है। कोर्ट ने साफ किया है कि यह प्रावधान पीएमएलए से टकराता नहीं है और पारदर्शिता को बढ़ाता है। अब अदालत 16 दिसंबर को यह तय करेगी कि ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।